नमस्कार, गुड इवनिंग। रात के 11 बज रहे हैं और हम आपके लिए ये वीडियो स्पेशल बना रहे हैं ताकि आप अभी से 2 घंटे बाद जब मैं इसे अपलोड कर दूँ, हो सकता है अपलोड होने के बाद आप देख रहे हैं ये वीडियो, तो आप अपने एग्जामिनेशन से पहले भी अगर इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो एकदम से यह आपके लिए रामबाण होगा। एकदम इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट आपको अपने पेपर में देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि हो सकता है कि प्रश्न डायरेक्ट देखने को भी मिले। तो इसको आप जितना तेज़ी में हो सके भगा के देखिए। रिकॉर्डेड वीडियो है और इसमें हम बारी बारी से सभी प्रश्नों को, लगभग 100 क्वेश्चन को हम डील करेंगे। लेकिन वो 100 क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट होंगे ना, आपको 500 क्वेश्चन का काम करेंगे। चलिए, तो आपका वेलकम है। ये वीडियो स्पेशल 6 to 8 के लिए भी है, कह सकते हैं 9th and 10th के लिए भी है। ये आपका 11th और 12th में भी उतना ही काम करेगा। यानी अगर बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर का कोई भी पोर्शन, कोई भी लेवल अगर है तो उसमें ये 100 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट रहेंगे ही रहेंगे और वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इसे करने के बाद आपको एक अलग प्रकार की एनर्जी मिलेगी, एक अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गवाए। शुरू करते हैं आपका आज का क्लास। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही विल डैश द वर्क। अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या कहता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे अगर ध्यान दें आप, तो कॉन्सेप्ट कहता है कि विल हो। कॉन्सेप्ट कहता है कि विल हो या सेल हो, विल हो या सेल हो, विल हो या सेल हो, या कोई भी एनी मॉडल हो, कोई भी मॉडल दूसरा हो। जी हाँ, कोई भी मॉडल हो, विल हो, सेल हो या दूसरा कोई भी मॉडल हो। मॉडल कहेंगे, एनी के बाद मॉडल्स नहीं कहेंगे, मॉडल कहेंगे। कोई भी मॉडल हो तो वो अपने बाद जो है V1 लेने का काम करता है। क्या करता है? तो वो अपने बाद जो है V1 लेने का काम करता है। V1 कहने का मतलब, V1 को अगर ग्रामर की भाषा में कहे तो क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम वेयर इन्फिनिटिव। क्या कहेंगे? वेयर इन्फिनिटिव कहेंगे। ठीक है सर। हाँ, तो ये V1 लेने का काम करता है, जैसे कि गो लेने का काम करेगा, ईट लेने का काम करेगा, डांस लेने का काम करेगा। ना कि वेंट नहीं लेगा, इटेन नहीं लेगा, इस तरह का वर्ब फॉर्म नहीं, V1 वर्ब फॉर्म लेगा। क्लियर है? तो अब बता दो आप आंसर क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर क्या होने वाला है? तो आंसर हो जाएगा आपका फिनिश। क्या हो जाएगा? आंसर फिनिश हो जाएगा। ये क्वेश्चन डील हो चुका है। ठीक है। हाँ, यानी जब भी हम कोई वर्ब, ध्यान रखेंगे, नोट क्या रखना है सर, जब भी हम कोई वर्ब यूज करते हैं ना, तो वर्ब के लेफ़्ट साइड में, वर्ब के राइट साइड में हमको देखना होता है कि इसके पहले क्या है और उसके हिसाब से आगे कौन सा वर्ब फॉर्म होने वाला है। ठीक है, जैसे अगर कहते हैं कि ही है और ही के बाद विल है, तो इस ही विल को जो है ही से मतलब था, लेकिन इसके बाद जो आने वाला है ना, उसको मतलब किससे होगा? तो विल से मतलब होगा, वो विल के हिसाब से होगा। इसलिए यहाँ हम गो कहेंगे, ना कि गोज कहेंगे, क्योंकि अगर गोज देखें तो ही के हिसाब से तो गोज हो सकता है, परंतु यहाँ ही के हिसाब से नहीं चलेगा, यहाँ विल के हिसाब से चलेगा, जो कि V1 लेता है मॉडल, तो गो होगा। ठीक है। अब बाकी जैसे कि वेंट भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अब ही के हिसाब से नहीं चलने वाला, ये जो भी चलेगा वो विल के हिसाब से चलेगा। तो ये ऑर्डर होता है। फर्स्ट जो वर्ब होता है, वो फर्स्ट वर्ब जो होता है वो आपका सब्जेक्ट से गाइड होता है, जिसको हम जिस वर्ब को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। जो पहला वर्ब होता है वो आपका सब्जेक्ट से गाइड होता है, फर्स्ट वर्ब। उसके बाद अगर बात करें सर सेकेंड वर्ब की, अगर बात करें कि वो उसके बाद जो सेकेंड वर्ब होगा, तो वो सेकेंड वर्ब किससे गाइड होगा सर? तो वो होगा अपने पहले वाले वर्ब से गाइड होगा, अपने पहले वाले से, सब्जेक्ट से अब वो गाइड नहीं होगा। इसीलिए इसको हम नन फाइनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? नन फाइनाइट कहते हैं सेकेंड वर्ब को। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, डैश द फादर गोज
डैश द फादर गोज हिज डॉग फॉलोज। थोड़ा सा अच्छा से काम नहीं किया, फिर से करते हैं। डैश द फादर गोज हिज डॉग फॉलोज। देखिएगा ज़रा सा यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है वैन ईवर, वेयर ईवर, वेयर, अर्लियर। अर्लियर का मतलब तो हो गया पहले, ये तो बात आपको पता है। वेयर का मतलब कहाँ जहाँ, है ना, कहाँ जहाँ होता है। और वेयर ईवर का मतलब जहाँ भी, ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका वेयर ईवर है और वेयर है, इन दोनों में कुछ तो फ़र्क होता होगा ना। तो क्या फ़र्क होता है? तो पहला चीज़ कि इसको हम सरप्राइज़ शो करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा, इसका प्रयोग तो हम जनरली कोई स्थान अननोन है उसके बारे में, कहाँ वो जा रहा है, इस तरह का कहने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। दूसरा चीज़ कि वेयर ईवर या फिर वैन ईवर, इनका प्रयोग हम रिपीटेड एक्शन के लिए भी करते हैं। जी हाँ, रिपीटेड एक्शन के लिए भी करते हैं, जो एक्शन रिपीट होता है उसके लिए भी करते हैं। तो वैसे स्थिति में यहाँ इस सेंटेंस के बनिस्पत अगर देखा जाए कि वेयर एवर द फादर गोज, जहाँ कहीं भी पिताजी जाते हैं, हिज डॉग फॉलोज, उनका डॉग जो है उनको फॉलो करता है, ये हमेशा होता है। तो रिपीटेड एक्शन है, तो इस हिसाब से यहाँ हमारा वेयर एवर ज़्यादा बेहतर है और वेयर एवर आंसर भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। डैश ही हैज डैश एंड ही विल डैश ए लॉट ऑफ वर्क। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्या है, तो पहले देखिए तो जरा सा, जब भी हमको वर्ब भरना है ना, तो वर्ब के पहले क्या है उसको फोकस कीजिएगा। वर्ब के पहले क्या है उसको फोकस करना है। तो यहाँ क्या है सर, हैज़ है, और यहाँ क्या है सर, तो विल है। तो अब यहाँ देखना है कि हैज़ के बाद क्या आता है। तो हैज़ हो या फिर हैव हो, ध्यान रखिएगा, या फिर हैड हो, ये आपके हैव के ही फॉर्म है। ये तीनों अपने बाद, ये तीनों अपने बाद क्या लेते हैं, तो V3 लेते हैं। तीनों अपने बाद V3 लेते हैं। और वहीं यहाँ विल की बात करें तो विल अपने बाद क्या लेता है, तो V1 लेता है। तो क्लियर है भैया। तो हमको V3 और V1 वाला चाहिए। तो V3 हालांकि B और C में तो है, लेकिन इसमें डिड डू का क्या है, V2 है, और ये आपका V5 है। यानी V1 दूसरे वाले विकल्प पे यानी खाली स्थान पे चाहिए, जो कि नहीं है। नहीं है तो फिर ख़त्म, यानी कोई नहीं होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये, ना ही ये, यानी आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। चलिए बताइए, समझे कि नहीं समझे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एस्टरडे। एस्टरडे ध्यान दीजिएगा, एस्टरडे आई सॉ डैश ए वन आइड मैन। क्या कह रहा है कि एस्टरडे आई सॉ वन आइड मैन। अब वन आइड मैन से पहले आर्टिकल भरना है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है कि सर ये जो वन लिखा हुआ है, तो ये ओ को देखकर आप वाउल समझ के एन मत लगा दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 26 लेटर्स होता है किसमें सर, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स, परंतु 44 साउंड्स होता है। 44 साउंड्स होता है, यानी साउंड्स जो है अधिक होता है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में। तो फिर इस 26 में से किसका साउंड कब वैरी कर रहा है, क्योंकि 44 होता है साउंड, तो किसी का तो एक से ज़्यादा साउंड होगा। तो वैसे में आपके लिए दिक्कत हो सकता है कि कहाँ हमको ए लगाएं, कहाँ एन लगाएं, क्योंकि आपको पता है कि ए का प्रयोग कब हो करेंगे, जब हमारा कॉन्सोनेंट साउंड होगा। जब हमारा कॉन्सोनेंट साउंड होगा पहला, यानी जिस SCN के पहले हमको ए या एन यूज करना है। SCN कहने का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके पहले शब्द का साउंड क्या होना चाहिए, पहला साउंड, यानी जो फर्स्ट साउंड है वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर, तो कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, तब ए लगता है। और वही वाउल साउंड हो जाता है, तो वाउल साउंड हो जाता है तो हमारा क्या लग जाता है, एन लग जाता है। अब ये साउंड जो कि 44 होता है उसके आधार पर तय होता है। तो थोड़ा सा दुविधा तो है, क्योंकि आप देखो कि यहाँ हम लिखते हैं ओनियन, वो ओनियन लिखते हैं, ओनियन में तो ये ओ पढ़ा जाता है, ओनियन में ये ओ पढ़ा जाता है, लेकिन वही हम वन लिखते हैं तो इसमें व से आता है, व से आता है। तो ये सब दिक्कतें आती है। तो वैसे में हम क्या करेंगे, तो वैसे में सीधे तौर पे हम
हिंदी का सहारा लेंगे कि सर वन लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, वन ऐसे लिखते हैं, और ये हमारा वो क्या है तो व्यंजन है, क्या है तो व्यंजन है। व्यंजन कहने का मतलब हमारा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो भैया कॉन्सोनेंट साउंड भी होगा, क्योंकि हिंदी में जितना अक्षर उतना साउंड ही है। क्लियर है, तो हम हिंदी का सहारा लेंगे और भरेंगे, इसलिए यहाँ पे ए होगा, यानी एस्टरडे आई स ए वन आइड मैन। इसी बहाने आप देख लो तो ईयर, ईयर से पहले और इस ईयर से पहले क्या लगता है, तो इस ईयर से पहले इसको ई से लिखते हैं, ठीक है, तो इसके पहले एन तो लगता है, लेकिन इस ईयर को हम ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, ये वाला ईयर होता है, तो यह हमारा व्यंजन होता है, इसलिए यहाँ ए लगता है। उसी तरह से अगर कहते हैं वुडन, वुडन टेबल, ध्यान दीजिएगा, वुडन टेबल, तो वुडन टेबल में इस डब्लू के लिए वो आता है, ध्यान रखिएगा, डब्लू के लिए वो आता है, कैसे का कैसे ख याद किए होंगे, तो डब्लू के लिए वो आता है, तो यहाँ वुडन ऐसे लिखेंगे, ना कि वुडन ऐसे लिखेंगे, ये वाला नहीं, ये वाला, तो यहाँ वो है पहला साउंड, वो है तो क्या लगेगा, ए लगेगा, जबकि बहुत लोगों को लगता है कि एन लगेगा, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा वन आइड मैन, ए वन आइड मैन। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थोड़ा डिस्कशन चूँकि मेरा लेंदी होता है, बड़ा होता है, लेकिन डीप डिस्कशन करने के लिए मैं जाना जाता हूँ, बच्चे हमको इसीलिए पसंद भी करते हैं, इसलिए आप धैर्य बना के देखिए, फास्ट करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि डैश कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है कि भैया अगर कोई नाउन है और उसके बाद ऑफ लगा हुआ है, फिर नाउन है, तो पहले वाले यानी ऑफ से पहले वाले के पहले प्रायः हम द का प्रयोग कर देते हैं आसानी से। द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैप्टन ऑफ दिस टीम, है ना। चलिए सी वाज यूज टू डैश देयर डेली, सी वाज यूज टू डैश देयर डेली। तो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, देखिएगा जरा सा, कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये हमारा यूज टू, ध्यान रखिएगा, ये जो यूज टू है, ये जो आउट टू है, ये सब हमारा क्या होता है सर, तो ये हमारा होता है मॉडल, क्या होता है तो मॉडल्स होता है। अब मॉडल के बाद क्या लगता है, तो V1 लगता है, ये बात आपको पहले से पता है, ये तो जग जाहिर है। तो ये कब होता है, जब इनके पहले सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद हमारा यूज टू या आउट टू आ रहा हो, तब ये मॉडल होता है, तब ये मॉडल होता है। परंतु बट अगर स्थिति कुछ ऐसा है कि सर हमारा सब्जेक्ट तो है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद बी वर्ब कोई आया है, बी वर्ब कहने का मतलब ईज आया है, आर आया है, एम आया है, वाज आया है, ध्यान दीजिएगा, वर आया है, तो वैसे स्थिति में अगर बी वर्ब आया है, तब ये जो हमारा यूज्ड है सर, ये जो हमारा यूज्ड है, तब ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा एडजेक्टिव। क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बनता है। और वैसे स्थिति में इसके बाद जो टू आता है सर, ये होता है हमारा प्रेपोजिशन। क्या होता है, प्रेपोजिशन। यहाँ ये प्रेपोजिशन नहीं है यूज टू आउट टू में, लेकिन बी प्लस यूज टू में ये प्रेपोजिशन हो जाता है, और तब ये अपने बाद लेता है V4। क्या लेता है, V4 लेता है। इसलिए आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी वाज, ये हमारा बी वर्ब है, तो सी वाज यूज टू, ये हमारा एडजेक्टिव है, और ये हमारा प्रेपोजिशन है, तो क्या होगा, V4 होगा। V4 होगा तो प्लेइंग होगा। यही कॉन्सेप्ट चलता है, ध्यान रखिएगा, बी प्लस यूज टू में। अब देखिए जरा सा, नो सूनर कह रहा है, नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम द लाइट वेंट आउट, लाइट चला गया, एंड एवरीवन स्टार्टेड टॉकिंग लाउडली, और सब कोई लाउडली बात करने लगा। क्या है तो यहाँ भरना है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो नो सूनर है सर, ये जो नो सूनर है, इसके बाद एक पेयर चलता है। वो पेयर क्या होता है, तो वो पेयर होता है नो सूनर देन का पेयर होता है। ध्यान रखिएगा, THAN होता है, THEN नहीं होता, ना ही वेन होता है, ना ही बट होता है, ये सब ना ही द, नहीं, और ना ही आपका एंड होता है, ये सब नहीं होता है, ये सब नहीं होता है इसके साथ। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये सब नहीं होता है, केवल और केवल क्या होता है, देन होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो सूनर के साथ पेयर जो है देन का आता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ही हैज़ बीन इल
डैश ट्यूसडे, ट्यूसडे से वो बीमार है सर, ट्यूसडे से वो बीमार है। तो देखिएगा ज़रा सा, ये जो हमारा लिख रहा है कि हैज़ बिन इल, हैज़ बिन प्लस इल, तो इल तो एडजेक्टिव हो गया, लेकिन यहाँ जो है हैज़ बिन है, ये शो कर रहा है कि ये बात हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। और प्रेजेंट परफेक्ट के सेंस में हम फोर या सिंस नाम के शब्द के बाद प्रीपोजिशन, ये फोर या सिंस जो है यहाँ प्रीपोजिशन का काम करता है, के बाद हम टाइम इंडिकेटिंग वर्ड का जिक्र करते हैं, टाइम का जिक्र करते हैं। तो अब यहाँ क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो सर ये जो फोर है ना, ये जो फोर है अपने बाद पीरियड ऑफ टाइम लेके आता है, पीरियड ऑफ टाइम लेके आता है। और वही जो हमारा सिंस है, वही जो हमारा सिंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम लेके आता है। क्या लेके आता है? पॉइंट ऑफ टाइम लेके आता है। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का क्या कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ जो पीरियड ऑफ टाइम है ये अवधि है, समय अवधि है, समय अवधि है, ध्यान रखिएगा, समय अवधि है। ये समय अवधि क्या होता है? अब पॉइंट ऑफ टाइम यानी आपका समय बिंदु कह लीजिए, समय बिंदु है। यानी ये जो है ये हमारा पीरियड है, वो जैसे कि हम कहते हैं 2 दिनों से, यानी 2 डेज से, 2 दिनों से, तो ये 2 डेज हमारा क्या हो गया? पीरियड हो गया। 2 ईयर्स क्या हो जाएगा? पीरियड हो जाएगा। 2 मंथ्स क्या हो जाएगा? पीरियड हो जाएगा। तो ये सब जो है हमारा पीरियड है। तो पीरियड के पहले तो सर 4 लगाना है, लेकिन सिंस कहाँ लगाना है? तब 2 डेज ना लगा के किसी दिन का नाम रख दे, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ट्यूसडे लगाया हुआ है, ट्यूसडे लगाया हुआ है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। अब ईयर ना लिख के 2002 कर दे, 2002 कर दे, 2022 कर दे, मंथ ना लिख के जनवरी कर दे, मार्च कर दे, तो वैसे स्थिति में ये पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है और इसके पहले लगता है सिंस। तो आप समझ गए होंगे कि क्या लगेगा यहाँ पे? सिंस लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में कह रहा है सर, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि माई सिस्टर इज डैश टू आंसर एनी क्वेश्चन, सो यू कैन काउंट ऑन हर विदाउट एनी डाउट। समझिएगा, कह रहा है कि मेरी जो बहन है वो किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकती है, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। ये जो काउंट वर्ड लिखा हुआ है ना, काउंट ऑन, रिलाई ऑन, तो ये सब जो है, या फिर डिपेंड ऑन, तो ये सब हमारा निर्भर होने का अर्थ देता है। ठीक है, अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, तो आप देखोगे कि एनफ तीनों में लगा हुआ है, तो कुछ तो कंसेप्ट होगा यहाँ पे। तो देखिएगा जरा सा, TO के साथ, सो के साथ, एज के साथ, ठीक है, सो के साथ, एज के साथ, कंपैरेटिवली के साथ, रिलेटिवली, इनके साथ, यानी इनके साथ जो है हमारा क्या आता है, तो इनके साथ जो आता है पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं हम लोग। पॉजिटिव डिग्री कहने का मतलब गुड का प्रयोग करेंगे, वेल का प्रयोग करेंगे, टॉल का करेंगे, थिंक का करेंगे, टॉलर टॉलेस्ट का नहीं, बेटर बेस्ट का नहीं, पॉजिटिव डिग्री का यानी गुड का, टॉल का। ठीक है, लेकिन लगे हाथ ये भी समझ लीजिए कि अगर एनफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एनफ लिखा हुआ है, और एनफ के पहले हमको डिग्री का फॉर्म बनाना है, तो यहाँ भी पॉजिटिव डिग्री ही आता है। क्या आता है सर? पॉजिटिव डिग्री ही आता है, एनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री ही आता है। तो अब देख लीजिए, एनफ तो है, लेकिन एनफ से पहले तो यह हमारा सुपरलेटिव है, तो ये नहीं होगा, कंपैरेटिव है तो ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दे मेड मी डैश, देखो जरा सा, मेड मी डैश, तो ध्यान रखेंगे मैक के बाद, लेट के बाद, डू, डज, डिड के बाद, ठीक है, हाँ, या किसी मॉडल के बाद कह लीजिए, इनके बाद जो है हमको V1 ही यूज करना होता है। बेस फॉर्म जो है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब कह लीजिए, या फिर कह लीजिए बेयर इन्फिनिटिव कह लीजिए, इसको हम बेयर इन्फिनिटिव ज़्यादा अच्छा नाम है। तो ये होता है V1 फॉर्म होता है, तो ही मेड मी क्या हो जाएगा? लाफ हो जाएगा। जैसे कि कहते हैं कि लेट देम, अब यहाँ डैश देयर, अब बताओ जरा सा, यहाँ पे गो होगा, वेंट होगा,
गोज होगा, इन या फिर गोइंग होगा। इन चारों में से आपको भर के बताना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। वीडियो आप देख लेंगे, कमेंट भी करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करेंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन से पहले आपके लिए रामबाण होने वाला है सर, ये रामबाण होने वाला है। जी हाँ, एग्जामिनेशन से पहले आपके लिए ये रामबाण होने वाला है, इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर? तो अगला क्वेश्चन है आपका, नाइदर ऑफ दीज बोतल डैश फुल। तो नाइदर, ये देखो ना आप, नाइदर का कॉन्सेप्ट बड़ा ही निराला है। नाइदर ऑफ के बाद आइदर ऑफ के बाद या फिर इच ऑफ के बाद, इन तीनों के बाद हम क्या देखते हैं? तो इसके बाद आता है PCN यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, परंतु आगे जो वर्ब लगता है ना वो तब भी सिंगुलर ही रहता है। क्या रहता है? सिंगुलर ही रहता है। जी हाँ, सिंगुलर ही रहता है। जैसे नाइदर ऑफ दीज बोतल तो आपको प्लूरल दिख रहा है, परंतु यहाँ जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। कैसा आएगा सर? सिंगुलर आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। अगला क्या है? ही डाइड, वो मर गया भैया। ही डाइड। अब देखिए, डाइड फ्रॉम दिया हुआ है और डाइड ऑफ दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा प्रचलन में कौन है? तो आपका ऑफ है। क्यों? तो डाई ऑफ कहाँ यूज करते हैं? तो किसी बीमारी से मरने के लिए, जैसे अब कोलेरा से मरा, फीवर से मरता, कैंसर से मरता, जॉन्डिस से मरता, तो हमारा ऑफ वाला यूज करेंगे, ठीक है। इसमें सेम, थर्स्ट, स्टार्वेशन भी आता है। भूखमरी से, प्यास से, शर्म से भी ऑफ ही लेता है। फ्रॉम के साथ क्या है? तो इसके साथ ओवर जुड़ा हुआ है। ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से मर गया। ओवर ड्रिंकिंग, ज़्यादा पीने से मर गया। समझ रहे ना? हाँ, इनसे फूड पॉइजनिंग से मर गया। तो इससे होने के लिए हम फ्रॉम यूज करते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि कोलेरा बीमारी है, बीमारी से मरा है, ठीक है। अब क्या है कि कह रहा है कि सी इज़ डिफ, वो बहरा है। ये जो डिफ वर्ड है ध्यान दीजिएगा, और इसी से मिलता जुलता ब्लाइंड वर्ड है, ठीक है। तो ब्लाइंड हो या डिफ हो, दोनों के साथ सिमिलर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इन दोनों के बाद इन लगता है और दोनों के बाद ऐट भी लगता है। अब इन कहाँ लगेगा? तो इन वहाँ लगेगा ना जब कहता है कि डीफ है भैया, वो बहरा है, 1 ईयर से बहरा है, एक कान से बहरा है, या फिर राइट ईयर से बहरा है, इस तरह से लेफ़्ट ईयर से बहरा है। उसी तरह से अगर कहते हैं कि ब्लाइंड है तो कहते कि सर वन आई से है, एक हाथ से है, राइट आई से है, लेफ़्ट आई से है, तब भी क्या लगता? सर इन लगता। एट कहाँ लगता है? जैसे डीफ है, बहरा है, किसी का बात को वो नहीं सुनता है, नज़रअंदाज कर देता है, अनदेखा कर देता है, मतलब अनसुना करना के लिए हम डीफ के साथ ऐट लगाएंगे। नज़रअंदाज करने के लिए हम ब्लाइंड के साथ भी ऐट लगाएंगे। क्लियर है? हाँ। लेकिन यहाँ है आपका ईयर, तो ऐसे स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए, यदि आप हमारे नए होंगे दर्शक, हमारे चैनल पर नए होंगे तो सर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। हाँ, और आगे की एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो TGT हो, PGT हो, 9th 10th हो, 11th 12th हो, सब में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे आपकी तैयारी को मुकम्मल कराने में। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देंगे। द बस कंडक्टर साउटेड, बस कंडक्टर ने चिल्लाया, ही हैड गॉन मैड, वो पागल हो गया है। अब देखिए जरा सा, वो बस कंडक्टर ने ऐसे चिल्लाया जैसे वो पागल हो गया, कुछ ऐसी इसी प्रकार का है। जैसे कि यहाँ देखो आप, ये जो एट है, ऑल्दो के साथ एक पेयर चलता है एट का। किसका पेयर चलता है? एट का। यानी बात यहाँ हो रही है हमारे कंजंक्शन की। किसकी बात हो रही है? कंजंक्शन की बात हो रही है। तो ऑल्दो के साथ एट का पेयर चलता है। LEST लिस्ट के साथ क्या चलता है? तो सर इसके साथ शुड का पेयर चलता है, शुड का, ठीक है। अब वही एज इफ के साथ नो पेयर, इसके साथ कोई पेयर नहीं चलता है, ध्यान रखिएगा।
यानी जब इसके साथ कोई पेयर नहीं चलता तो अब कैसे प्रश्नों का समाधान करेंगे, कैसे देखेंगे प्रश्न में। तो देखिए ज़रा सा, हमने कहा कि सर ऑल्दो तब लगता जब उसके आगे एट नज़र आता, लेस्ट तब लगता जब उसके आगे शुड नज़र आता, एज इफ तब लगेगा जब आगे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अर्थ क्या निकलता है, तो एज इफ का निकलता है मानो, और ये जो है पास्ट के अनफुलफिल विश को बताने का काम करता है, या फिर कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसा वो नहीं है। क्लियर है। तो अब आगे एट देखो ना जी, अब यहाँ साउटेड के बाद भरना है। अगर ऑल्दो भरेंगे तो आगे कहीं एट होना चाहिए, तो है नहीं। शुड भी आगे होना चाहिए, नहीं है। मतलब जो सेंटेंस बनाया है उसी में ना चेक करेंगे, नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये दोनों नहीं होगा। क्या होगा सर, तो एज इफ होगा। बस कंडक्टर ने ऐसे चिल्लाया मानो वो पागल हो गया था, परंतु एक्चुअल में ऐसा नहीं है। उसके चिल्लाने के तरीके से ये कहा गया है कि वो मानो वो पागल हो गया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द गोडाउन जो है, गोडाउन कहने का मतलब जो सामान रखने वाला गोडाउन है वो क्या है, इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड के साथ जो है विथ आता है। क्या आता है सर, विथ आता है। तो हमारा विथ हो जाएगा रेड से, यानी रेड से भरा हुआ है, चूहों से भरा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द अर्थक्वेक इज ए नेचुरल डैश। अब देखो जरा सा, फेनोमेना ध्यान रखेंगे, फेनोमेना और एक फेनो ध्यान रखिएगा, फेनोमेनन। ये दोनों शब्द देख के अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन सिंगुलर है कौन प्लुरल है। तो जो नन वाला वर्ड है ना, ये हमारा सिंगुलर वर्ड है। कैसा है, सिंगुलर है। और जो ना वाला वर्ड है ना, ये हमारा प्लुरल वर्ड है। यानी फेनोमेनन सिंगुलर और फेनोमेना प्लुरल है। अब क्या है कि ये तो प्लुरल और सिंगुलर हो गया। अब क्या है, तो ऐसे करेगा एग्जामिनेशन में क्या करेगा, तो फेनोमेनाज कर देगा, एस लगा देगा। उसी तरह से फेनोमेनन्स कर देगा, एस लगा देगा। समझ रहे हैं। तो ये दोनों का दोनों क्या है, गलत है। ठीक है। तो अब लगा हुआ है यहाँ क्या सर, ए लगा हुआ है। ए लगा है तो वाजिब है कि एक की बात हो रही है, और एक के लिए हमको चाहिए फेनोमेनन चाहिए। कहीं फेनोमेनन है नहीं, है भी तो उसमें एस लगा दिया गया है, तो गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर कह रहा है आई हैड बेटर। यहाँ ध्यान देंगे, हैड बेटर, हैड सुनर। ठीक है ना, हैड बेटर, हैड सुनर, हैड रेदर, ये सब जो वर्ड दिख रहा है ना, ये सब वर्ड के बाद ध्यान रखिएगा, ये सब वर्ड के बाद जो है V1 ही आता है, हैड बेटर के साथ, हैड रेदर के साथ, हैड सुनर के साथ, इन सब के साथ और भी हैं, इन सब के साथ हमको V1 का इस्तेमाल करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो हार्डली हैड ही गॉन आउट ऑफ द ऑफिस डैश द टेलीफोन बेल रैंग। अब देखिए यहाँ क्या करना है, कह रहा है जब ही मैं ऑफिस गया, टेलीफोन का फ़ोन जो है, टेलीफोन की घंटी जो है वो बजी। पास्ट की बात हो रही है। अब यहाँ क्या भरेंगे, तो ध्यान देंगे, ये सब जो है कंजंक्शन का खेल है। क्या खेल है, तो ये जो हार्डली दिख रहा है ना, हार्डली के साथ जो है वेन आया है, हार्डली के साथ वेन आता है या बिफोर आता है। क्या आता है, वेन या बिफोर। हार्डली और स्कार्सली के साथ वेन या बिफोर आता है। क्या आता है, वेन या बिफोर। तो सर ये पेयर बन के आता है, पेयर होता है। वन या हार्डली और स्कार्सली के साथ वेन या बिफोर का पेयर चलता है।
ध्यान रखिएगा, यहाँ पे THAN या THEN का प्रयोग करने की हिम्मत नहीं करनी होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सर कि आई विल नॉट गो विथ यू, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। डैश यू पुट ऑन डिसेंट क्लोथ। अब देखिए, डैश यू पुट ऑन डिसेंट क्लॉथ, जब तक आप ढंग का कपड़ा नहीं पहनते हैं, हम आई विल नॉट गो विथ यू, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। ढंग का कपड़ा नहीं पहनते हैं तब तक मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। अब देखिए, ये क्या एक कंडीशन है, ये क्या है सर? कंडीशन है। अब यहाँ क्या है ना, तो ये कंडीशन तो बता रहा है, ये कंडीशन यानी कंडीशन बताने का काम करता है कौन? तो आपका जो है अनलेस है, ये बताता है आपका कंडीशन बताने का काम करता है। इसमें इन केस के साथ हम लगाते हैं ऑफ, ध्यान दीजिएगा। ऑल्दो या ऑल्दो के साथ, दो या ऑल्दो के साथ जो है क्या लगता है? दो या ऑल्दो के साथ जो है YET एट का प्रयोग होता है। अब क्या है ना कि आगे देखो, ऑफ है नहीं तो ये गया, एट है नहीं ये गया, बचा अनलेस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? द टाउन हैज प्लंग्ड का मतलब होता है में डूब जाना। अब प्लंग्ड अपने साथ क्या लेके आता है? तो प्लंग लेके आता है प्लंग इनटू। ठीक है, हाँ चलिए 21 नंबर क्या कह रहा है? 21 नंबर कह रहा है डू यू डैश देम वेल। देखो ना, हमने कहा था ना कि डू हो, डिड हो और डज हो। डू हो, डिड हो, डज हो के बाद हो सकता है कि सब्जेक्ट आए और सब्जेक्ट के बाद वर्ब पूछे। तो अब ध्यान देना है कि ये पहले से उपस्थित है, उसके बाद अगर हम को दूसरा वर्ब डालना है तो वो भी कौन सा होता है? V1 होता है। कौन सा होता है? V1 होता है। अब देखिए ज़रा सा, न्यू हमारा V2, न्यू हमारा क्या हो गया? V2 हो गया। टू नो हमारा क्या होगा? इन्फिनेटिव, इसमें टू पहले से लगा है। अब ये नो हमारा हो गया V1, हमको V1 चाहिए तो आंसर हो जाएगा B नंबर। आई कीप हिम ऑक्यूपाइड डैश। देखिए, ये जो लिस्ट है अभी अभी आपको बताया गया है कि लिस्ट के साथ क्या होता है सर? तो शुड का हम यूज करते हैं। वही इन ऑर्डर के साथ या तो टू या फिर इन ऑर्डर दैट का यूज़ होता है, इन ऑर्डर दैट। ठीक है, आगे और इन ऑर्डर दैट इन ऑर्डर टू जस्ट, तुरंत बाद, आगे नहीं, इन तुरंत बाद या तो इन ऑर्डर टू या फिर इन ऑर्डर दैट आगे यूज होता है। सो दैट सो के साथ दैट आता है तो सो दैट साथ ही में है तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन ये इनके साथ ये पेयर चलता है आगे। ठीक है, और इन ऑर्डर टू साथ ही में रहता है लेकिन है नहीं। अब जब है नहीं और आगे अब चेक करेंगे कि इसमें दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो आई कीप हिम ऑक्यूपाइड, लिस्ट होगा नहीं क्योंकि आगे शुड नहीं है तो ये गया। इन ऑर्डर टू, तुरंत बाद टू नहीं है और दैट नहीं आगे तो गया, बचा कौन? सो दैट। ही कीप हिम ऑक्यूपाइड सो दैट, ताकि हिज माइंड डज नॉट वंडर टू हिज नेटिव विलेज। आई कीप हिम ऑक्यूपाइड, मैंने उसे घेर के रखा। ऑक्यूपाइड कहने का मतलब उस पर अपना कब्जा बनाए रखा ताकि उसका दिमाग जो है उसके अपने गांव के बारे में ना सोचे। ठीक है, हाँ मतलब उसको हो सकता है ज़्यादा याद आती होगी अपना गांव, इसलिए उसके साथ हम इन्वॉल्व रहे, उसके साथ जुड़े रहे। तो आंसर हो जाएगा C नंबर। ए जेंटलमैन शुड बी ट्रू। देखिए, ट्रू के साथ ट्रू टू होना चाहिए। ट्रू टू डैश हिज वर्ड्स। ट्रू टू हिज वर्ड्स कहने का मतलब शब्दों का, बातों का पक्का होना, बातों का पक्का होना होता है, जुबान का पक्का होना होता है। तो यहाँ जो है आपका टू होता है, ट्रू के साथ टू होता है, की के साथ टू होता है, की टू सक्सेस, ट्रू टू हिज वर्ड्स। ठीक है, तो टू होता है लेकिन टू तो है नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। आई नो वेरी वेल रीना
आई नो वेरी वेल रीना एंड हर सिस्टर आर मोर ब्यूटीफुल दैन डैश। मोर ब्यूटीफुल, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। यहाँ समझने वाला विषय क्या है, तो समझने वाला विषय है सर कि मोर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मोर लगा हुआ है। और मोर के बाद ब्यूटीफुल भी है, तो मोर प्लस ब्यूटीफुल कहने का मतलब पॉजिटिव डिग्री, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद देन है, देन है। अब फिर आगे एडजेक्टिव का फॉर्म दिख रहा है आपको, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव में। तो यहाँ भी पॉजिटिव डिग्री ही होगा। कारण क्या है? तो यहाँ दो डिग्री यानी दो गुणों के बीच में तुलना है। आई नो वेरी वेल रीना एंड हर सिस्टर आर मोर ब्यूटीफुल देन, यानी रीना और उसकी जो सिस्टर है वो मोर ब्यूटीफुल देन डैश, यानी वाइज, यानी बुद्धिमान से अधिक खूबसूरत है। यानी उनमें बुद्धिमानी भी बढ़ा हुआ है, खूबसूरती भी बढ़ा हुआ है, बुद्धिमानी भी बढ़ा हुआ है, लेकिन बुद्धिमानी से अधिक वो खूबसूरत हैं। तो ऐसे में दो गुणों के बीच में तुलना है, दो एडजेक्टिव के बीच में तुलना है, तो कॉन्सेप्ट होता है कि मोर के बाद पॉजिटिव डिग्री। एक्चुअल में मोर के बाद पॉजिटिव नहीं होता है, लेकिन ये एक अलग स्ट्रक्चर है, एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल जो कि दिया हुआ है, देन के बाद वाइज पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा, वाइजर या वाइजेस्ट नहीं होगा। देन देखकर बहुत लोग वाइजर की तरफ मूव करता है, जो कि नहीं होगा, स्पष्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब जैसे अगर कहता ही इज अब टॉलर देन आई। अब आई रहता तो ही और आई के बीच में तुलना होता, तब तो भैया टॉलर देन। लेकिन यहाँ वो बात नहीं, यहाँ है कि मोर टॉल देन, अब मोर टॉल देन इंटेलिजेंट है, मोर टॉल देन हैंडसम है। तो वैसे ही मतलब जितना लंबा, मतलब सुंदरता से अधिक उसकी लंबाई है, बुद्धिमानी से अधिक उसकी सुंदरता है। तो दो गुणों के बीच में तुलना हो रही है, तो मोर पीडी देन, और फिर आगे भी पीडी ही इस यूज होगा। क्लियर है सर? यानी पॉजिटिव डिग्री ही यूज होगा। यू डैश, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यू कैन नॉट डू वेल, यू प्रिपेयर योर सेल्फ। देखिए जरा सा, फिर से कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन बार बार आ रहा है सर। देखिए, यू कैन नॉट डू वेल, आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। यू प्रिपेयर योर सेल्फ, जब तक आप तैयारी अपनी नहीं करते हैं। तो ये कंडीशन की बात है। ये जो हमारा अनलेस है, ये हमारा कंडीशन बताता है। क्या बताता है? कंडीशन बताता है। ये जो हमारा अनटिल है, ये क्या बताता है? तो ये हमारा टाइम बताता है, टाइम बताता है, ठीक है। हाँ, दैट की का अर्थ देता है। तो अब क्या है ना, कंजंक्शन तो तीनों है। तो अब क्या है कि ये कह रहा है कि आप अच्छा नहीं कर सकते जब तक आप खुद की तैयारी नहीं करते। यू प्रिपेयर योरसेल्फ, खुद तैयार नहीं करते चीज़ों को। तो वैसे में ये कंडीशन की बात कर रहा है। अब कंडीशन की जब बात करेंगे तो हम अनलेस लगाएंगे, ना कि अनटिल या दूसरा कोई कंजंक्शन। समझ में आया? समझ में आया जी? बोलिए। चलिए आगे बढ़ जाइए 26 नंबर पे। 26 नंबर में क्या कह रहा है? विजिबिलिटी क्लियर होगी, सब कुछ स्पष्ट दिख रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलना है। देखिए ज़रा सा, प्रोफेसी जो वर्ड है, जो प्रोफेसी वर्ड है, इसका क्या करना है? तो इसका वर्ब फॉर्म यूज करना है, प्रोफॉर्म। तो ये प्रोफेसी का वर्ब फॉर्म क्या होता है? तो प्रोफेसाइज होता है। क्या होता है सर? प्रोफेसाइज होता है। ध्यान रखिएगा, प्रोफेसाइज, SIZE। जैसे कस्टमाइज, सरप्राइज होता है ना, उसी तरह से प्रोफेसाइज। SIZE कह लीजिए, IZE, ISE, ये सब वर्ब को इंडिकेट करता है। दे इज सिटिंग इन द डैश। देखिए तो दे, अब यहाँ तो गलती हो गया सर, दे आर होगा ना, पहला चीज़ कि दे आर होगा,
ये तो क्वेश्चन के ही एडिटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है, दे आर होगा यहाँ पे। दे आर सिटिंग इन द डैश। अब क्या डैश, क्या तो मेंस पार्लर, मेंस पार्लर, मेंस पार्लर, यानी मर्दों का जो पार्लर है उसे लिखा गया है। पार्लर तो हालांकि सब में दिया हुआ है, सब में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि मेंस पार्लर। तो अब ध्यान रखिएगा जरा सा, क्या होता है इसका, ये पोसेसिव का थोड़ा सा फॉर्म है कि पोसेसिव हम कैसे यूज कर रहे हैं, तो जरा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या है कि राम के साथ यूज करना होता है, तो राम्स ऐसे यूज करते हैं, राम का घर तो राम्स हाउस, ऐसे आपने देखा होगा यूज होता है। अब यहाँ एम, अब जैसे बॉय कहना तो बॉयज़ हॉस्टल कहना होगा, तो क्या करेंगे, बॉयज़ करके और एपोस्ट्रोफी एज हॉस्टल लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हॉस्टल जो है एक से अधिक लड़कों के लिए होता है, एक लड़के के लिए नहीं होता। तो हम प्लूरल बना लेते हैं। अब जब प्लूरल बना लेते हैं तो केवल एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते प्लूरल के साथ। लेकिन वैसे नाउन का प्लूरल जिसका एस लगा के प्लूरल नहीं बनता, जैसे MEN, MAN का प्लूरल होता है, WOMEN, WOMAN का प्लूरल होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रेन। तो इनका जब पोसेसिव बनाना होता है तो इनके बाद एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि इनके अंत में एस नहीं है। लेकिन वही बॉयज़ के साथ, गर्ल्स के साथ एस लगा के तब एपोस्ट्रोफी होता है, लेकिन इनके अंत में तो प्लूरल बनाते समय एस लगता नहीं है, इसलिए एपोस्ट्रोफी एस होता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ द मेंस पार्लर, ये वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर जो है ये आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताइए जरा सा। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रमेश इज द डैश ऑफ ऑल द बॉयज़, ऑफ ऑल द बॉयज़, अपने सभी दोस्तों में, सभी के लिए हम कंपैरेटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। किसका सर? तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, SD का प्रयोग करते हैं, और SD के पहले द लगता है जो कि लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा। अब क्लेवरेस्ट होता है, मोर क्लेवरेस्ट या मोस्ट नहीं, ये तो डबल सुपरलेटिव हो गया, क्योंकि क्लेवरेस्ट में EST भी लगा दिए हैं और मोस्ट भी लगा दिए हैं, ER लगा दिए हैं। अब क्लेवरर होता है, इसके साथ पहले मोर लगेगा नहीं, क्योंकि इस क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट ये होता है। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा हमारा ये। आगे बढ़ जाइए, तो आंसर हो गया ए नंबर। विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड। अब देखिए, कोलकाता इज ऑन द हुगली, ये हुगली नाम ही है सर। अब हुगली हो, डॉली हो, जूली हो, तो ये सब नाम है, और नाम है तो नाउन है, नाम है तो सर ये नाउन है, और नाउन है, नाउन दिया नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। इट डैश सिंस अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग से ही। अब देखिए, फोर और सिंस प्लस टाइम दिया गया है, तो हमको उसके पहले ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है, या फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करना है। ये प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करना है। क्लियर है? तो देखिए, हैज़ बिन रेनिंग हो जाएगा। सिंपल कंटिन्यूअस नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करना है। ठीक है। वन ऑफ के बाद क्या कॉन्सेप्ट है सर? तो वन ऑफ के बाद जो है, अगर आप प्रोनाउन भी यूज करते हैं तो प्रोनाउन, अगर हम प्रोनाउन भी यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, तो वो भी हमारा प्लूरल होगा। प्रोनाउन भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। नाउन भी यूज करते हैं तो PCN होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, हाँ। और अगर हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो ये इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। किस में सर? तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ऑब्जेक्टिव केस कहने का मतलब सर, हम आई नहीं बल्कि उसकी जगह पर मी यूज करेंगे, दे नहीं बल्कि उसकी जगह पर देम यूज करेंगे। किसके जगह पर? ऑब्जेक्टिव केस की जहाँ जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वन ऑफ
प्लुरल तो चाहिए, तो दे नहीं क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है, देयर्स नहीं क्योंकि ये पोसेसिव प्रोनाउन है, हमको ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है जो कि देम है, तो वन ऑफ देम यूज होगा। ठीक है, अगर नाउन रहता तो वन ऑफ द बॉयज होता, यानी प्लुरल होता, तो वन ऑफ देम हैज़ प्लेड वेल, हैज़ प्लेड वेल। ठीक है, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन तो या प्रोनाउन तो प्लुरल हो जाता है, लेकिन जो वर्ब है वो हमारा सिंगुलर ही रहता है। क्या रहता है? सिंगुलर ही रहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ फॉरगिव। फॉरगिव का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल कहने का मतलब, पास्ट पार्टिसिपल कहने का मतलब हो गया V3 फॉर्म। ठीक है, तो हो जाता है फॉर गिवन। अगला क्वेश्चन है माई परफॉर्मेंस। माई परफॉर्मेंस इन द क्लास वाज बेटर देन दीपाज बट नॉट एज डैश एज वैशालीज। अब आपको शुरू में ही बताया था हमने कि सर एज के बीच में, टू के बीच में, इनके बीच में क्या होता है सर? तो दोनों के बीच में जो है पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। पॉजिटिव डिग्री यानी हम टॉल यूज कर सकते हैं, गुड यूज कर सकते हैं, है ना, हैंडसम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम टॉलर, बेटर इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं, पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है। तो क्या हो जाएगा? एज गुड एज बेस्ट विशाल्स, एज गुड एज विशाल्स, क्योंकि गुड यहाँ पॉजिटिव डिग्री है, यह हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, यह हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, जिसका इस्तेमाल नहीं करना था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है हीज डैश हेल्प्स हिम इन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। हीज डैश, तो हीज इसका क्या? तो इसका कजिन। कजिन में आपको पता है कि हम एस नहीं लगाते, और साथ एस कह रहे हैं, इसके साथ एस तो लगता है। कजिन का मतलब एक चचेरा या मेरा भाई या बहन, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, तो एक से ज़्यादा होगा तो कजिन्स हो सकता है, एस लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हमको इसके आगे ब्रदर जैसा शब्द या सिस्टर जैसा शब्द अलग से जोड़ना नहीं है। जब हम कहते हैं ही इज माई कजिन, तो यहाँ ही से ही तय हो जाता है वो क्या है? तो सर वो मेल है। सी रहता तो वो फीमेल होता, तो वो यहीं से तय हो जाता है, उसके साथ अलग से सिस्टर या ब्रदर जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये हमारा न गलत है। अब आगे वर्ब क्या है सर? ये भी ध्यान देना, आगे वर्ब क्या है? तो सिंगुलर है। जब आगे वर्ब सिंगुलर है तो कजिन्स नहीं होगा, कजिन होगा, यानी सिंगुलर होगा। आंसर हो जाएगा ए नंबर। 35 में कह रहा है मेनी वेयर इन्वाइटेड, बहुतों को इन्वाइट किया गया, बट ए फ्यू डैश कम। देखो जरा सा, बहुतों को इनवाइट किया गया, ध्यान रखेंगे। ये जो हमारा मेनी होता है ना, ये जो हमारा फ्यू होता है, ध्यान रखिएगा, ये मेनी और फ्यू जो है ये काउंटेबल के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए? तो काउंटेबल के लिए। इन्हीं के अगेंस्ट में मच होता है और लिटिल होता है, और ये दोनों जो है अनकाउंटेबल के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए सर? अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। फेनी और फ्यू काउंटेबल के लिए, और मच और लिटिल अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। तो अब दूसरा चीज़ अनकाउंटेबल यूज, और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि सर ये दोनों जो है प्लुरल होता है और ये दोनों जो है सिंगुलर होता है। किस केस में? जब इनके साथ वर्ब होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, और इसके साथ जो वर्ब होगा वो वर्ब क्या होगा सर? तो वो वर्ब प्लुरल होगा। क्लियर। तो अब देखो ए फ्यू तो क्या हो जाएगा? हैव कम। ठीक है, हाँ, ये नहीं होगा हैज़ कम क्योंकि प्लुरल चाहिए, और हैड कम भी नहीं होगा क्योंकि दे वेर इन्वाइटेड, उन्हें इन्वाइट किया गया, बट दे मेनी वेर इन्वाइटेड, बहुतों को इन्वाइट किया गया, बट ए फ्यू हैव कम, बहुत कम आए हैं, ना कि बहुत कम आए थे। ठीक है, क्योंकि वेयर पास्ट की बात करेगा, और जब हैड गॉन कर देंगे तो वो पास्ट की बात करेगा, पास्ट ऑफ द पास्ट की बात करेगा, जबकि ये संभव नहीं है इस सेंटेंस के माध्यम से, इसलिए हैव कम। 35 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला कह रहा है कि
राइट नाउ ही डैश वीडियो गेम्स ऑन हीज कंप्यूटर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। राइट नाउ की बात कर रहा है, राइट नाउ अभी की बात कर रहा है, तो अभी अगर ये वर्ड लगा हुआ है नाउ, राइट नाउ, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ जाते हैं, क्योंकि वर्तमान हाल की बात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करता है। राइट नाउ ही इज प्लेइंग, टाइम एंड टेंस का प्रॉब्लम था। अब क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि द वर्ल्ड इज स्लोली कमिंग टू डैश दैट वी आर स्टेयरिंग एट ए क्लाइमेट क्राइसिस। देखिए, द वर्ल्ड इज स्लोली कमिंग टू, टी ओ टू है सर, कमिंग टू, टी ओ टू के बाद क्या, तो टी ओ टू के बाद भी वन, टू के बाद भी वन, तो भी वन कौन सा? रियलाइज, आई एम गोइंग टू, आई एम कमिंग टू डू दिस वर्क, है ना? हाँ, भी वन फॉर्म। द पेन आई डैश 5 years एगो, 5 years एगो, 5 साल पहले। तो ध्यान दीजिए, ये तो बात आपको पहले बताया गया है कि सर एस्टरडे लगा हो सेंटेंस में, ध्यान रखना, एकदम गांठ मान लेना है। एस्टरडे लगा हो, एगो लगा हो, लास्ट लगा हो। अब लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, कुछ भी हो, लास्ट होना चाहिए। 2 days एगो, 5 days एगो, 1 year एगो, कुछ भी हो, एगो होना चाहिए, एस्टरडे होना चाहिए। तो हमारा टेंस कौन सा होता है इनकी उपस्थिति में? तो या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, जिसको हम सिंपल पास्ट कहते हैं, या फिर आवश्यकता अनुसार पास्ट कंटिन्यूअस होता है। इन दोनों टेंस को छोड़ के दूसरा कोई टेंस नहीं होता। तो अब देखिए, ये दूसरा टेंस तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। यानी द पेन आई बाउट 5 years एगो होना चाहिए था। वाज बाउट, ये वाज बाउट क्या? अब वाज बाउट ये पैसिव में पास्ट का यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ सेंटेंस जो एक्टिव है, मैंने खरीदा 5 साल पहले, इज स्टिल राइटिंग वेल, अभी भी अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? पास्ट यहाँ बाउट होना चाहिए था, केवल बाउट होना चाहिए था एक्टिव में, लेकिन जो कि नहीं है, तो कोई नहीं होगा। आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। कह रहा है चेंज ऑफ द वॉइस, ये सब तो क्वेश्चन आसान है, आराम से आप बना लेंगे इसका, है ना? तो कह रहा है कि चेंज ऑफ वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस का हमको वॉइस बदलना है सर। किसका? तो आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, हमारा जो टास्क है वो सनसेट से पहले कंप्लीट हो गया था। तो हैड है सर, हैड बीन है, हैड बीन है। तो जब इसका हम एक्टिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? बीन हटा देंगे, लेकिन हैड तो रहेगा, और इसमें हैड नहीं है। टेंस थोड़ी बदलते हैं हम नरेशन में, टेंस वॉइस में टेंस थोड़ी बदलते हैं, वो तो नरेशन में टेंस बदलने का काम किया जाता है, इसमें टेंस नहीं बदलते। तो हैड तो रहना ही है, तो आंसर हो जाएगा वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक बार फिर से कहेंगे कि यदि हमारा वीडियो डिस्कशन पसंद आ रहा हो तो हमसे जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए, आगे की तैयारी में बहुत मदद मिलेगा आपको। ठीक है, हाँ, क्योंकि हम क्या हैं वो हमारे विद्यार्थी बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में जाके विद्यार्थियों का रिस्पॉन्स, उनका फीडबैक, जो अभी जॉब में हैं उनका फीडबैक ले सकते हैं, और आपको पता चलेगा कि हम क्या हैं। ठीक है, नए लोगों के लिए है, तो नए लोग जुड़ेंगे चैनल से आगे की तैयारी में बने रहने के लिए। अगर सरकारी टीचर बनना है तो हमसे जुड़ना होगा, क्योंकि एक बेहतर कॉन्सेप्ट, क्लियर कॉन्सेप्ट की जहाँ तक बात आती है, तो हमारे कॉन्सेप्ट आपको वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ से रिजल्ट आपके झोली में आके गिरता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर वॉइस से ही क्वेश्चन है सर, द बॉय लाफ्ड एट, तो ये लाफ्ड एट, स्माइल एट, ये सब में एट रह जाता है, तो जिसमें एट होगा ना वही हमारा आंसर होगा, बाकी को हटा दीजिएगा। तो देखिए ज़रा सा, अब क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, लाफ्ड भी टू डायरेक्ट है, तो फास्ट इंडेफिनिट है तो वाज लाफ्ड हो जाएगा, वाज लाफ्ड, यानी आंसर हो जाएगा हमारा सी, द बेगर वाज लाफ्ड एट बाय द बॉय। फिर वॉइस आ गया सर, फिर वॉइस आ गया, द शॉपकीपर लोअर्ड द प्राइस, तो क्या हो जाएगा? द शॉपकीपर लोअर्ड द प्राइजेज, तो हो जाएगा द प्राइजेज वेयर लोअर्ड बाय द शॉपकीपर। ठीक है, हाँ, पास्ट इंडेफिनिट में तो प्राइजेज प्लुरल है तो वेयर हो जाएगा।
एवरी स्टूडेंट। सर ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि एवरी स्टूडेंट टू ब्रिंग ए शाइन फॉर्म फॉर हिज पेरेंट्स। अब क्या कॉन्सेप्ट है सर? तो एवरी स्टूडेंट, सर ये तो हमारा कंफर्म होगा कि एवरी स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट, ये तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो तो सिंगुलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सिंगुलर नहीं है, ये सिंगुलर है। परंतु यहाँ वर्ब हैव अगर देख ले तो ये प्लुरल है, तो इसको हटा देंगे। लेकिन इज और हैज दोनों सिंगुलर ही है, तो क्या लगाएंगे? तो देखो जरा सर, हम और आगे सर 2+V1 है, 2+V1 है, तो ध्यान दीजिएगा बी क्रिया कहने का मतलब इज, आर, एम जो है ना, वाज, वर, ये जो है बी क्रिया के अंतर्गत आता है। इसके बाद जब 2+V1 लगाते हैं ना, 2+V1 लगाते हैं तो ये जो है आपका पर्पस शो करता है। ये जो है आगे का पर्पस, जैसे कि हिंदी निकलता है कि मैं वहाँ जाने वाला हूँ, पर्पस कह लीजिए या फिर संभावना कह लीजिए, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी को बताने का काम करता है। और वही जब हैव के बाद, हैज के बाद, हैड के बाद, इनके बाद 2+V1 आता है ना, तो ये जो है कंपल्सन, मजबूरी को बताने का काम करता है या फिर ज़रूरत को बताने का काम करता है। तो यहाँ क्या है कि एवरी स्टूडेंट को क्या लाना है? साइन फॉर्म लेके आना है, साइन करवा के अपने पेरेंट्स से फॉर्म लेके आना है। तो क्या है? एक तरह का आदेश कह सकते हैं, मजबूरी कह सकते हैं, इसलिए यहाँ जो है अर्थ के हिसाब से हैज जो है फिट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखिए 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस, अब वही कहते हैं अगर कि 50 माइल्स डैश कवर्ड बाई मी। अब देखिए कवर्ड बाई मी, मेरे द्वारा तय कर लिया गया है। अब कहते हैं कि यहाँ सर हैज़ या हैव बिन लगा दीजिए, तो क्या लगाते हैं? तो यहाँ लगता हैव ना कि हैज, जबकि यहाँ लगेगा आपका इज, सिंगुलर। ये कैसे सर? तो देखो जरा सा, 50 माइल्स कह ले, 50 ईयर्स कह ले, 50 किलोमीटर्स कह ले, 50 पाउंड्स कह लें, ये सब मतलब कहने का मतलब है वेट बताने के लिए हो, डिस्टेंस बताने के लिए हो, ड्यूरेशन बताने के लिए हो। अगर इनका प्रयोग यूनिट के तौर पे होता है, किस तौर पे? तो यूनिट के तौर पे होता है, तब एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। और अगर इनको हम फ्रैक्शन में यानी तोड़ देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो सर अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब टूटना कब माना जाएगा, कब समझेगा कि ये टूट रहा है? तो पहले देखिए, अगर कह रहे हैं हम यहाँ पे कि 50 माइल्स डैश लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी दूरी है, हमने तोड़ा नहीं, हमने केवल कहा कि ये लंबी दूरी है। उसी तरह से अगर कहते हैं कि 10 ईयर्स डैश ए लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबा अवधि है, तब भी उसमें हमने तोड़ा नहीं, उसको हमने कवर नहीं किया, उसको बिताया नहीं, हमने केवल ये कहा कि वो लंबा है, बड़ा है, छोटा है। तो वैसे स्थिति में ये यूनिट का काम करेगा और ये क्या लेगा सर? ये लेगा हमारा सिंगुलर वर्ब। लेकिन वही यहाँ देखिए कवर कर दिया गया है, 50 माइल्स को कवर कर दिया गया। तो पहले भैया 1 माइल गए होंगे, फिर 2 माइल, 3 माइल, तब 50 माइल गए हैं ना। तो वैसे में ये क्या हो गया? इसको हमने तोड़ दिया, फ्रैक्शन में तोड़ दिया, डिवाइड कर दिया। उसी तरह से अगर कहते हैं 1000 रुपीज हैव बीन स्पेंट बाई मी, मेरे द्वारा खर्च कर दिया गया, तब हैव बीन स्पेंट हो जाएगा। और वही कहते हैं 10,000 रुपीज इज और आर ए गुड सम, अच्छी रकम है, तब इज होता। क्यों? क्योंकि अब जब खर्च करेंगे ना तो उसको तोड़ रहे हैं, लेकिन अब कह रहे हैं अच्छा रकम है, अच्छा नहीं है, तो वो यूनिट के तौर पे है। समझ रहे हैं? तो जब कवर करने की बात हो, स्पेंड करने की बात हो, बिताने की बात हो, एक्सपेंड करने की बात हो, खर्च करने की बात हो, तो वैसे में जो है प्लुरल वर्ब होता है, और नहीं तो यूनिट की बात हो रही है, जैसे कि सेंटेंस में हुआ है, सिंगुलर वर्ब होता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एवरीवन इन द फैमिली डैश बीन क्वेश्चन अबाउट द थेफ्ट। हर किसी से फैमिली में क्वेश्चन किया गया थेफ्ट के, चोरी को लेकर
चोरी जो हुआ था उसके बारे में हर किसी से प्रश्न किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजना है यहाँ पे। एवरीवन इन द फैमिली डैश बिन क्वेश्चन। तो एवरीवन जो है हमारा, एवरीवन जो है वो क्या है, सिंगुलर है सर, क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, सिंपल सा बात है। अब देखिए, अनलेस डैश द वर्क कंप्लीटली शी विल नॉट बी डैश टू लिव। अब देखिए अनलेस डैश, अब ये बात तो आपको पता होना चाहिए कि अनलेस से, अनटिल से, एज सुन एज से, एज लॉन्ग एज से, ईफ से, व्हेन से, बिफोर से जो सेंटेंस शुरू होता है ना, वो सेंटेंस और उसके आगे जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस के टेंस में क्या डिफरेंसेस होता है, क्या सिमिलरिटी होती है, क्या रिलेशन होता है सर। तो इनके बाद का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। और जो इनसे स्वतंत्र, यानी इनके बाद वाला तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन जो इनसे स्वतंत्र होता है, जो या तो हो सकता है इनके बाद हो या फिर हो सकता है वो पहले ही हो, वो जो है आपका सिंपल कह लीजिए, सिंपल कह लीजिए फ्यूचर में होता है। कौन सा में, सिंपल फ्यूचर, या कहें फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। समझ में आया कुछ, क्या समझ में आया? तो देखिए ज़रा सा, अनलेस के साथ वाला ये जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो है ये फ्यूचर में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो सी हमारा सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, फिनिशेज हो जाएगा। फिनिश वाला तो होगा नहीं क्योंकि सिंगुलर है, और विल फिनिश होगा नहीं क्योंकि हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है, ध्यान रखिएगा। अर्थ भले ही फ्यूचर का निकले लेकिन ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे यदि मैं वहाँ जाऊँगा तो उससे मिलूँगा तो क्या हो जाएगा, इफ़ आई गो देयर, ये होगा। इफ़ आई गो देयर आई विल मीट देम, या आई विल मीट हिम। ठीक है, तो आई गो देयर ना कि आई विल गो, ये अगर लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ही फिनिशेज द वर्क। अनलेस, जब तक वो वर्क को कंप्लीटली फिनिश नहीं करती है, सी विल नॉट बी आ गया तो बी के बाद B3 अलाउड टू लीव, उसे आदेश नहीं दिया जाएगा, अनुमति नहीं दिया जाएगा यहाँ से जाने का या फिर जगह छोड़ने का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा E नंबर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देयर वाज मच डैश सिंस नॉट मच हैज़ बीन डैश। देखिए जरा सा, देयर वाज मच टू, क्या मच टू आ गया ना, और टू के बाद क्या होता है, सिंपल सा बात है, टू के बाद सर, टू के बाद V1, तो मस्ट टू डूइंग डन, एक ही आंसर ही है, मस्ट टू डू सिंस नॉट मच हैज़ बीन डन। हैज़ बीन है बी क्रिया के बाद V3, आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्या है, आई कांट फिगर आउट, ध्यान देंगे, आई कांट फिगर आउट डैश गेव मी दिस गिफ्ट। मैं नहीं बता सकता कि किसने मुझे ये गिफ्ट दिया। अब यहाँ क्या है सर, यहाँ जो है वर्ब है सर। अब वर्ब के पहले क्या होता है सर, तो वर्ब के पहले होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में कौन आता है वर्ब के पहले, तो हु आता है। कौन आता है, हु आता है। तो आई कांट फिगर आउट हु गेव मी दिस गिफ्ट। ठीक है, हाँ, ऑब्जेक्ट के रूप में आपका हुम आता है। ठीक है, चलिए, आई एम वेरी हैप्पी डैश, आई एम वेरी हैप्पी डैश इन इंडिया, आई मिस इंडिया। देखिए जरा सा, आई एम वेरी हैप्पी टू हैव लिव्ड इन इंडिया, टू हैव लिव्ड मतलब क्या हो गया, रहकर का अर्थ देता है। मैं वहाँ रहकर बहुत खुश हूँ, मैं इंडिया में रहकर बहुत खुश हूँ, आई मिस इंडिया, मैं इंडिया को मिस करता हूँ। तो रहकर, गाकर, खाकर, इस तरह का अगर सेंस है तो टू हैव प्लस V3 होता है, ध्यान रखिएगा। आई नो यू हैव गॉट डैश फैमिली, तो द लगा हुआ है तो द नाइसेस्ट फैमिली, देन का कोई मतलब ही नहीं बनता है, द मोस्ट नाइस होगा नहीं, नाइसेस्ट फैमिली।
50 नंबर में क्या है, व्हाट्स डैश रिवर इन द वर्ल्ड, तो व्हाट इज द वाइडेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी कौन सा सबसे चौड़ा रिवर है दुनिया में, तो व्हाट इज द वाइडेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री, सर सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगाते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। हु इज द फर्स्ट, वो कहते हैं ना सबसे लंबा रोड कौन है, तो विच इज द लॉन्गेस्ट रोड, द लॉन्गेस्ट रोड, वाइस लगाना। तो बाई हुम वाज द चेयर स्टोलन, किसके द्वारा चेयर चोरी किया गया भैया, इसका क्या हो जाएगा, बाई हुम को हु में बदल दीजिए, हु स्टोल द चेयर, क्योंकि पास्ट है ना, तो हु स्टोल द चेयर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से वॉइस का क्वेश्चन है। अब वॉइस के क्वेश्चन में तो आप लोग अच्छा काम कर लेते होंगे। ही हैज़ हेल्प दीज चिल्ड्रेन, तो हैज़ हेल्प है तो क्या हो जाएगा, दीज चिल्ड्रेन हैव बिन ना, दीज चिल्ड्रेन हैड बिन नहीं, हैव बिन, क्योंकि हैज़ है तो टेंस नहीं बदलना है, ध्यान रखना है, तो हैव बिन हेल्प्ड। फिर वॉइस है, ही हेल्प्स मी, तो क्या हो जाएगा, आई एम हेल्प्ड बाई हिम। करेक्ट द सेंटेंस, सेंटेंस को करेक्ट करना है सर। वेयर आर योर लगेजेज, वेयर लगेजेज हो गया, ध्यान देंगे, लगेजेज हो गया, बैगेजेज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, फर्नीचर हो गया, एडवाइस हो गया, स्कैनरी हो गया, बिहेवियर हो गया, ये सब क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल नाउन का प्लुरल नहीं बनाते, उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाते, ध्यान रखिएगा, प्लुरल नहीं बनाते, आर्टिकल नहीं लगाते, जी हाँ, उसके लिए वर्ब भी सिंगुलर आता है। तो वैसे में वेयर आर योर लगेजेस तो गलत है, जिसमें जिसमें इस लगा होगा वो सब गलत है, जिसमें इस नहीं लगा वेयर इज योर लगेज वही सही होगा। राहुल एंड हिज फ्रेंड, भैया राहुल एंड हिज फ्रेंड दो हो गया ना, दो हो गया तो क्या होगा, वेयर होगा, दो हो गया प्लुरल हो गया। ए बुके ऑफ फ्लावर्स, ए बैंड, ए गैंग ऑफ रॉवर्स, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, वैसे में ये वाला नहीं सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है ऑफ से पहले वाला, वैसे भी प्रीपोजिशन से जुड़ने के बाद प्रीपोजिशन से पहले वाला। अब बुके हमारा क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगेगा, इज लगेगा। ही क्लाइम्ड, ध्यान देंगे, कह रहा है कि ही क्लाइम्ड द ट्री, प्लक ऑल द मैंगोज हिज डैश, अब क्या उसके पहुँच में जो होगा वो सब, तो पहुँच के अंदर की बात करने के लिए हम क्या लगाएंगे, पहुँच के अंदर का सेंस देने के लिए हम लगाएंगे विथ इन, क्या लगाएंगे, विथ इन, पहुँच के अंदर जो था, रीच कहने का मतलब पहुँच के जो अंदर था उसे उसने तोड़ दिया, तो विथ इन रीच। आई विल नॉट डैश, अब देखो जरा सा, बियर और बियर क्या है सर, तो ये बियर का मतलब होता है नंगा, नंगा कहने का मतलब खाली पैर, बेयर फुटेड होता है ना, या बेयर इन्फिनिटिव होता है इस बियर और इस बियर में। तो ध्यान देंगे, ये हो गया आपका भालू और ये हो गया आपका मदिरा, जो बियर हम पीते हैं, बियर। अब आई डू नॉट डैश, और एक और चीज़, इसका अर्थ भालू होता है और इसका अर्थ एक और होता है सहना, सहना भी होता है, सहना भी होता है, तो सहना भी होता है सर। तो आई विल नॉट बियर दिस रूडनेस, उसका रूडनेस रूखापन मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, है ना, हाँ। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, क्या महसूस किया, ही फेल्ट डैश टू लर्न दैट हीज यंगर ब्रदर हैड गॉट ए प्रेस्टिजियस जॉब इन द बैंक। देखिए जरा, ही फेल्ट डैश, ही फेल्ट हैप्पी होगा, क्या होगा सर, ही फेल्ट हैप्पी, उसने अच्छा महसूस किया, हैप्पीली नहीं, एडवर्ब नहीं, क्योंकि फिल जो वर्ड है इसके साथ, आई फिल सिम के साथ, फिल के साथ, सिम के साथ, लुक के साथ, ठीक है ना, हाँ, इनके साथ हमको एडजेक्टिव यूज करना रहता है आगे इनकी विशेषता बताने के लिए, ध्यान रखिएगा, भले ही वर्ब है लेकिन एडजेक्टिव यूज करना होता है क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं। तो ही फेल्ट हैप्पी ना कि हैप्पीली, ही फेल्ट गुड ना कि वेल। एडवर्ब नहीं,
आई एम फीलिंग वेल ये हो सकता है, वो अलग कंडीशन हो जाता है, लेकिन ही फेल्ट के साथ हैप्पी। नोबडी लाइक्स, nobody likes dash friends to take advantage of him। कोई पसंद नहीं करता कि भैया उनका दोस्त जो है उनका फ़ायदा उठाए। तो नोबडी के साथ जो पोसेसिव आएगा कौन आएगा, तो हिज आएगा। क्या आएगा, हिज आएगा। नोबडी, समबडी, एवरीबॉडी, इनके साथ हिज ग्रुप। हाउ मैनी लगा हुआ है सर, तो मैनी हाउ तो क्या हो जाएगा, मैन टीचर। जब भी मैन टीचर, वीमेन टीचर, मैन ड्राइवर, मैन डॉक्टर, वीमेन डॉक्टर, इनका प्लुरल बनाना होना तो दोनों का प्लुरल बनाते हैं, यानी MEN मैन का कर देते हैं, और टीचर है तो टीचर्स कर देंगे, दोनों का बनेंगे। वीमेन है तो WMEN कर देंगे, और टीचर है तो टीचर्स कर देंगे, दोनों का प्लुरल बनाते हैं। क्लियर है, दोनों का प्लुरल बनाते हैं। तो दोनों का प्लुरल किस में बना है, अब दोनों का प्लुरल बनाने के लिए, अब मैन का प्लुरल ऐसे थोड़ी बनता है या ऐसे थोड़ी बनता है, ये तो नहीं बनता, तो ये गलत हो गया। दोनों का नहीं बना, एक ही का बना, ये भी गलत हो गया। इसमें दोनों, एक इसका बना इसका नहीं बना, ये भी गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा ये। एक्चुअली में आंसर सही सुधार ये होना चाहिए था, जो कि है नहीं ऑप्शन में, तो हमारा ई हो जाएगा। ही डज नॉट सफ़र फ्रॉम एनी डैश एलिमेंट एट ऑल। सफ़र फ्रॉम एनी डैश, अब देखिए बीमारी के लिए वर्ड जो है क्रोनिक आता है। क्रोनिक मतलब लंबा बीमारी, लंबे समय से ग्रसित बीमारी के लिए हम क्रोनिक, एलिमेंट यानी बीमारी। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, देखिए ज़रा सा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है सी डैश एन अर्ली डिनर लास्ट नाइट। मतलब पिछली रात जो है जल्दी डिनर कर लिया, पिछली रात जो है जल्दी डिनर कर लिया। और लास्ट नाइट का जिक्र हुआ है सर, लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट के साथ हमको पता है ना, हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, हैड। ही लाइक कह रहा है, ही लाइक क्लेवर मैन एंड वेलकम डैश टू हिज कोर्ट। अब देखिए सर, ही लाइक किसको जी, तो क्लेवर मैन, MEN क्या है सर, प्लुरल है, एंड वेलकम डैश टू हिज कोर्ट, और उनको वेलकम करता है। वो किनको पसंद करती है, मतलब किसको पसंद करता था, ही लाइक किसको पसंद करता था, तो क्लेवर मैन को, यानी प्लुरल लोगों को, प्लुरल है भैया, एक से अधिक लोगों को, तो उन्हीं को ना वो अपने कोर्ट में इनवाइट करेगा, वेलकम करेगा। तो उनके लिए मैन है, प्लुरल है तो क्या होगा, देम होगा, उसके लिए जो प्रोनाउन आएगा। क्लियर है, हाँ, तो यहाँ देम। अगला क्वेश्चन है, नाउ डेज द वाटर इज गेटिंग डैश एंड डैश, कोल्डर एंड कोल्डर। दोनों तरफ जब एंड से जोड़ेंगे तो भैया दोनों एक ही डिग्री में होगा। और ध्यान रखेंगे आर्टिकल नहीं यूज करेंगे, यहाँ कोल्डर तो है लेकिन आर्टिकल है, ये होगा नहीं, कोल्डेस्ट है, कोल्ड है, यानी हो जाएगा नन ऑफ द अबव। यहाँ होना चाहिए था केवल कोल्डर, जो कि है नहीं किसी ऑप्शन में। 66 में कह रहे हैं, ही इज़ द डैश इन हिज क्लास, अपने क्लास में क्या है, द लगा हुआ है, तो द प्लस सुपरलेटिव, ब्रेवेस्ट। ऑल द फर्नीचर, देख लो जरा सा, फर्नीचर जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है सर, अनकाउंटेबल से पहले ऑल लग जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑल द वाटर अगर हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ईच की जगह आर हो जाएगा क्या, तो नहीं, ईज ही रहेगा, ऑल लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनकाउंटेबल से पहले लगा है ना, तो सब का अर्थ देगा, लेकिन अनकाउंटेबल ही रहेगा, अनकाउंटेबल रहेगा तो वर्ब जो है सिंगुलर ही लेगा। अब ये दोनों वर्ब जो है सिंगुलर है, ये तो नहीं होगा क्योंकि प्लुरल वर्ब है। अब क्या है, तो ऑल द फर्नीचर डैश डिस्ट्रॉयड इन द फायर, फायर में डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया, जल गया, जला नहीं दिया गया, जल गया, तो हैज़ डिस्ट्रॉयड, क्या हो जाएगा, हैज़ डिस्ट्रॉयड इन द फायर। नहीं, ध्यान रखना है भैया, यहाँ डिस्ट्रॉयड है मतलब होता है, डिस्ट्रॉय का मतलब समाप्त करना, ख़त्म करना। तो ऑल द फर्नीचर हैज़ डिस्ट्रॉयड, मतलब अगर हैज़ लगाते हैं तो एक्टिव सेंस देगा,
मतलब फर्नीचर ने ही डिस्ट्रॉय करने का काम किया, फर्नीचर ने ही बर्बाद किया है, नहीं, फर्नीचर खुद बर्बाद हुआ है। तो यहाँ पैसिव आएगा, पैसिव आएगा तो वाज आएगा, वाज आएगा, ध्यान रखिएगा, गलती हो गया, वाज आएगा। क्लियर है? हाँ। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है द बैंक हैज़ डेजिग्नेटेड एन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव को डेजिग्नेटेड किया मतलब पद पे बैठाया, डैश विल गाइड द कस्टमर, जो कि क्या करेगा, कस्टमर को गाइड करेगा। वर्ब है ना, अब वर्ब से पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के रूप में हु यूज करते हैं। ट्राई टू अवेल यानी कोशिश करो भैया फ़ायदा उठाने का, ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स योर वे, जो आपके रास्ते में आता है वो सारे अवसर का फ़ायदा उठाने का कोशिश करो। तो ट्राई टू अवेल योर सेल्फ, इकलौता, योर सेल्फ एक ऐसा इम्फैटिक प्रोनाउन है जो कि बिना सब्जेक्ट का आ सकता है। जैसे आई लव माई सेल्फ, आई रहता है तब जाके हम आगे माई सेल्फ यूज करते हैं, लेकिन योर सेल्फ के साथ जो है सब्जेक्ट का आगे ज़रूरत नहीं है, सीधे हम योर सेल्फ यूज कर सकते हैं, क्योंकि यू जो है इम्परेटिव सेंटेंस जो कि V1 से शुरू होता है उसमें अंडरस्टूड होता है सब्जेक्ट के तौर पे। इफ़ आई डैश, इफ़ आई वेयर डैश, यदि मैं वह होता, तुम होता नहीं कहते, तो ऐसा कर देता। तो वैसी स्थिति में वेयर यानी बी क्रिया के बाद जो है हम प्रोनाउन तो डालते हैं लेकिन उसका नॉमिनेटिव केस डालते हैं, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव कहे या नॉमिनेटिव कहे वो डालते हैं, इसलिए यहाँ इफ़ आई वेयर ही होगा। ही डैश वांटेड टू सक्सीड इन लाइफ मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू वर्क हार्ड। ही हु वांट्स टू, वह जो चाहते हैं, तो ही हो जाएगा, ही के बाद हु हो जाएगा, ही हु वांट्स टू, क्योंकि भैया यहाँ वर्ब है और वर्ब से पहले आपको पता है क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा हु। अगला क्या है, तो ही विल आइदर डू द वर्क डैश रिटर्न द मनी, ही विल आइदर डू द वर्क डैश रिटर्न द मनी, या तो वो काम करेगा या पैसा रिटर्न करेगा। तो अब लग रहा है कि भैया बट भी हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो भैया आइदर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, आइदर लगा है, यहाँ पे आइदर लगा हुआ है। तो आइदर लगा हो तब क्या होता है, नाइदर लगा हो तब क्या होता है, नॉट वन लगा हो तब क्या होता है। तो ये सब के साथ जानना जरूरी है। आइदर लगा है तो आगे और चलता है, नाइदर लगा है तो आगे नॉर चलता है, नॉट वन लगा है तो आगे बट ऑल्सो चलता है ना, बोथ लगा है तो आगे एंड चलता है। तो ये सब जानना जरूरी है। तो आइदर है और कहीं भी दिख नहीं रहा है, एल्स नहीं, केवल और, इसके अलावा दूसरा बट एल्स कुछ भी आता है, एंड आता है तो गलत माना जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर, नन ऑफ द अबव। डैश राजधानी एक्सप्रेस, तो भैया द राजधानी एक्सप्रेस, ये भी सोचना है क्या ट्रेन के नाम के पहले। वर्क हार्ड डैश शुड फेल, वर्क हार्ड कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाइए। देखिए अनलेस है, ठीक है, एज इफ है, ठीक है, लेकिन आपको बताया था ना कि LEST के साथ शुड आता है और आगे देखिए सेंटेंस में शुड डाल रखा है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है जिससे ये पुष्टि होता है कि भैया इससे पहले लेस्ट होगा। दूसरा चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, LEST जो होता है ना, ये जो हमारा LEST दिख रहा है, LEST जो है ये निगेटिव सेंस देता है। कैसा, तो निगेटिव सेंस निगेटिव सेंस रखता है, इसलिए इसके बाद जो सेंटेंस आता है ना उसमें शुड तो देखने को मिलता है, उसका पेयर चलता है, लेकिन उस शुड के साथ नोट लगाने से बचना है। शुड के साथ नोट नहीं लगाना है, सीधे इसके बाद V1 आ जाएगा लेकिन नोट नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ तो है लिस्ट होगा। चलिए, हर फादर इन लॉ हैज़ बीन इल फॉर मोर देन 3 months, 3 मंथ से ज़्यादा से वो उसके फादर इन लॉ बीमार हैं, बट नाउ ही इज रिलेटिवली, देखिए रिलेटिवली कंपेरेटिवली के साथ क्या आता है, तो पॉजिटिव डिग्री आता है, तो क्या हो जाएगा, वेल हो जाएगा, क्योंकि गुड का वेल का पॉजिटिव डिग्री
यानी बेटर, बेस्ट का पॉजिटिव डिग्री गुड और वेल दोनों होता है, तो वेल हो जाएगा। अब कहिएगा कि सर यहाँ जो गुड होता है उसमें क्या फ़र्क होता है, वेल में क्या फ़र्क होता है। तो देखिए गुड का मतलब अच्छा, और ये कंडीशन बताता है, करने बिहेवियर की बात करता है। कोई व्यवहार में अगर अच्छा है तो उसकी बात करेगा कौन, तो आपका गुड है। और कोई अगर हेल्थ से अच्छा है कि नहीं है, हेल्थ से अच्छा है कि नहीं है, इसकी बात करता है आपका वेल। तो बोथ, अब देखिए बोथ सीता एंड, बोथ के साथ क्या चलता है, तो एंड चलता है। बिटवीन के साथ भी एंड ही चलता है। आइदर के साथ और चलता है, एज वेल एज किसी के साथ नहीं चलता, ये ऐसे ही अकेले सिंगल कनेक्ट होता है, किसी के साथ वेल नहीं आता। तो बोथ है तो भैया एंड हो जाएगा। 77 में आते हैं। 77 में कह रहा है कि इट वाज द डैश मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो क्या द लगा हुआ है, तो प्राउडेस्ट सुपरलेटिव कैसा, तो ये क्वेश्चन बना है। वन मस्ट ओवे। अब देखिए वन अगर सब्जेक्ट होता है ना, तो आगे हम वंस का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। वही ही सब्जेक्ट रहता है तो आगे हिज का यूज होता है, वही सी रहता है आगे तो आगे हर का यूज होता है, दे अगर रहता है तो आगे देयर का यूज होता है ना। ये सब तो बात आपको पता है। उसी तरह से वन अगर सब्जेक्ट में है तो वंस यूज होगा। ये इनमें से कोई नहीं होगा वन के संदर्भ में। तो वन है तो हिज नहीं, देयर नहीं, तो वंस पेरेंट्स आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ही वाज ए सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड। नीज कितना होता है, घुटना कितना होता है, दो होता है, दो पैर का दो घुटना आपस में टकराया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ईच अदर हो जाएगा। क्योंकि दो के लिए हम ईच अदर, दो के लिए ईच अदर, और दो से अधिक लोग के बीच की बात करनी हो, तीन कह लीजिए या तीन प्लस कह लीजिए, तीन या दो प्लस कह लीजिए, तो 2 + 3 4 5 के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिर्फ वन अनदर यूज करते हैं। बोथ का मतलब तो दोनों होता है, ये एक दूसरे की बात कर रहा है, इसलिए ईच अदर। When I called your name, please dash out of the class। अब देखिए प्लीज़ से किस सेंटेंस की शुरुआत होती है, रिक्वेस्ट की होती है। और आपको पता है कि प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ गो देयर हम यूज करते हैं ना, यानी V1 यूज करते हैं ना, किस में, तो इम्परेटिव सेंटेंस में। ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, तो वैसे स्थिति में हमारा क्या होगा, V1 आता है। वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू पे ए डीफ ईयर टू देयर ऑर्डर्स, तो किसके ऑर्डर्स का, तो भैया कमांडर इन चीफ्स के ऑर्डर्स का। तो अब ये कमांडर इन चीफ्स, देखिएगा जरा सा, समय ध्यान रखना होगा। जैसे हम कहते हैं ब्रदर इन लॉ, क्या कहते हैं, ब्रदर इन लॉ। अब इस ब्रदर इन लॉ का जब प्लुरल बनाना होगा ना, तो हम बनाते हैं ब्रदर्स इन लॉ, ये बनता है। इस ब्रदर को हम ब्रदर्स में बदलते हैं, इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते। लेकिन जब पोसेसिव बनाना है, तो पोसेसिव कहने का मतलब का अर्थ देने के लिए, जैसे ब्रदर इन लॉ का भाई बहन जमीन जायदाद, तो वैसे स्थिति में हम ब्रदर को कुछ नहीं करते, अंतिम वाले शब्द को पकड़ते हैं, जैसे कि ला को, और उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस जोड़ देते हैं। आए समझ में। तो यहाँ उसी तरह से मतलब कंपाउंड वर्ड के साथ, हाइफनेटेड वर्ड के साथ ऐसा ही होता है। रूट वर्ड को प्लुरल बनाने में यूज करते हैं, अब पोसेसिव में अंतिम वाले को टारगेट करके लगा देते हैं, पहले वाले में कुछ नहीं करते। यहाँ दोनों में किया गया है तो गलत है, पहले वाले में किया गया है गलत है, अंतिम वाले में करना है यानी कमांडर इन चीफ्स में करना है, जो कि सही है, सी नंबर। ठीक है। आवर सोल्जर्स वी आर बेटर ट्रेंड दैन, हमारे सोल्जर को बेटर ट्रेंड किया गया है, किससे, तो इनेमी से, कि इनेमी के सोल्जर से। तो यहाँ इनेमी के सोल्जर से, तो यहाँ हम करेंगे दोज ऑफ इनेमीज। जैसे हम कहते हैं ना, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन रांची। कहते हैं क्या, रांची कहते हैं क्या, नहीं कहते। यहाँ देन दैट ऑफ रांची कहते हैं, दैट ऑफ रांची कहते हैं सर, दैट ऑफ रांची कहते हैं, केवल रांची नहीं, दैट ऑफ रांची। क्यों, क्योंकि यहाँ दैट कहने का मतलब क्या, द क्लाइमेट
ऑफ रांची, क्योंकि भैया तुलना होगा तो पटना का पटना से होगा। पटना के क्लाइमेट की तुलना हम रांची से कैसे करेंगे? रांची के क्लाइमेट से करेंगे, क्योंकि जब भी तुलना होगा तो बराबर वालों के बीच में होगा। क्लाइमेट का क्लाइमेट से, अगर पटना है स्टेट है तो स्टेट का स्टेट से, रांची से। तो जब ऐसे करने के लिए, तो अब चूंकि क्लाइमेट यहाँ भी है, क्लाइमेट यहाँ भी है, तो रिपीट ये हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है सर? ये तो रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है, तो इसी रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए बाद वाले सिंगुलर नाउन की जगह पर हम दैट यूज करते हैं, अगर प्लुरल हो तो दोज यूज करते हैं। तो यहाँ क्या है? सोल्जर्स है, प्लुरल है, इसलिए दोज यूज होगा। लालू इज डैश नीतीश फॉर 5 years, तो क्या हो जाएगा? ओल्डर देन, ओल्डर देन। ठीक है, हाँ, उम्र में ज़्यादा बड़ा छोटा के लिए हम ओल्डर का ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे अपना हो या पराया हो। वेन सत्यजीत कम्स बैक फ्रॉम हिज विलेज, एडम एंड डैश प्लान टू गो फॉर अनदर जर्नी। तो एडम एंड डैश, एडम एक सब्जेक्ट है भैया, तो यहाँ तक एक सेंटेंस था अलग हो गया, लेकिन यहाँ से कह रहा है कि एडम एंड डैश प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, तो भैया सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इसका ये मेन फाइनाइट वर्ब है। तो इसके पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, तो एडम एंड आई होगा, मी नहीं होगा, माई सेल्फ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। मी ऑब्जेक्ट बनता, यहाँ सब्जेक्ट की बात है इसलिए आई होगा। व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ रिंग? रिंग का पास्ट टेंस क्या होगा? तो रैंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैंग। और ये रंग जो है पास्ट पार्टिसिपल होगा, यहाँ पास्ट टेंस की बात हुई तो रैंग हो जाएगा। डैश ऑफ इट द वर्स इट बिकम्स, देखिए जरा सा, द वर्स क्या कहता है? ये आप सेंटेंस सुने होंगे, द मोर वी वांट, द मोर वी गेट, द मोर वी वांट। सुनिए ना, जितना हमें मिलता है हम उतना, जितना हम पाते हैं उतना ही ज़्यादा हम चाहते हैं, तो मिलते जाता है, चाहत बढ़ते जाती है। तो ये कहने का मतलब, ये दोनों सेंटेंस से पहले द प्लस कंपैरेटिव का स्ट्रक्चर चलता है, जितना उतना के अर्थ में। तो यहाँ देखो द प्लस कंपैरेटिव है, गुड का आपका वर्ड्स दिख रहा है, कंपैरेटिव डिग्री दिख रहा है, द प्लस कंपैरेटिव है तो उससे पहले भी द प्लस कंपैरेटिव वाला स्ट्रक्चर होगा, तब जाके सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा। तो द मोर यू थिंक ये हो सकता है, ये गलत हो गया क्योंकि मोर बाद में जा रहा है। द मोस्ट यू थिंक गलत हो गया क्योंकि मोस्ट हमारा सुपरलेटिव है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। द मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स्ट इट बिकम्स, जितना आप इसके बारे में सोचोगे उतना ही ये बदतर हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ही वॉज डैश ऑस्ट्रेलियन, तो क्या हो जाएगा? एन ऑस्ट्रेलियन। ऑस कर रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलियन, नॉट एन अमेरिकन। वर्क हार्ड लेस्ट, देखो जरा सा, लेस्ट यू, अब यू के साथ ध्यान, लेस्ट के साथ जो है पेयर दम फिक्स है सर कि शुड ही आएगा, शुड ही आएगा, शुड नहीं है तो किसी का इस्तेमाल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। अंटिल डैश ही, until he dash the problem I will stay with him, until he dash the problem। अब देखो जरा सा, टेंस भरना है, अभी बताया था ना until unless के साथ वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। दूसरा जी है कि until जो है, unless जो है, और उधर आपका LEST को भी ले लो, ये तीनों के तीनों जो है निगेटिव अर्थ देते हैं। कैसा? निगेटिव सेंस रखते हैं सर, निगेटिव सेंस रखते हैं, इसलिए इनके साथ अलग से नोट या कोई दूसरा निगेटिव वर्ड नहीं आता। तो इस हिसाब से यहाँ अनलेस ही सॉल्व्स होगा, नोट नहीं यूज करेंगे। क्लियर है? हाँ। ए डैश एप्पल कीप्स द डॉक्टर अवे, तो क्या हो जाएगा? एन एप्पल ए डे, एक सेब रोज डॉक्टर को दूर रखता है, एक सेब अगर रोज सेवन करते हैं, ये फ्रेज है, प्रोवर्ब है, एन एप्पल होता है। द पुलिसमैन, अच्छा इधर का क्वेश्चन क्या सेटिंग नहीं हुआ था लगता है, कहते हैं छोटा है, कोई बात नहीं है, दिख रहा है बढ़िया, बताते हैं। द पुलिसमैन डैश काउट द थीफ, पुलिसमैन ने थीफ को चोर को पकड़ा, तो पुलिसमैन सर MAN है, ध्यान रखेंगे MAN है, और ये सिंगुलर नहीं, ये प्लुरल नहीं है सर, ये हमारा सिंगुलर है।
केवल द पुलिस होता ना, द पुलिस होता केवल, तो ये हमारा प्लूरल होता। लेकिन द पुलिस मैन, द पुलिस कांस्टेबल ऐसे हो जाए तो देखना होगा कि भैया ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये सिंगुलर है और सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। तो क्या होता, पुलिस मैन हैज काउट हो जाएगा। कैन नहीं हो सकती क्योंकि कैन के साथ चाहिए V1 और ये है प्लूरल है और यहाँ सिंगुलर है, तो हैज काउट हो जाएगा। सी डैश, ध्यान देंगे कि सी डैश हर होमवर्क सो ही इज वाचिंग टेलीविज़न नाउ। उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है तभी ना वो अभी जो है टेलीविज़न देख रहा है। तो ही हैज़ डन हर होमवर्क, ही हैज़, सी हैज़ डन, सी सिंगुलर है तो हैज़ डन। टॉम, टॉम डैश टू हेल्प। अब देखो ये जब क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें कह रहा है कि सर नन फाइनाइट, नन फाइनाइट का यूज करना है। तो देखिए नन फाइनाइट कहने का मतलब जिस पे सब्जेक्ट का असर नहीं पड़ता है, और ये सेंटेंस को ग्रामेटिकली भी तो करेक्ट करना है। तो टॉम ट्राइंग टू हेल्प, ट्राइंग टू हेल्प ये स्पोकन में चल सकता है, टॉम ट्राइंग टू हेल्प ऐसे तो होना चाहिए जैसे सर टॉम इज ट्राइंग होना चाहिए, तो इज कहाँ है, नहीं है तो ये होगा नहीं। सो टॉम सिंगुलर है, ट्राई होगा नहीं, हैज़ ट्राइड हो जाएगा, हैज़ ट्राइड टू हेल्प, टॉम ने मदद करने की कोशिश की है। दूसरा चीज़ कि हैज़ हमारा यहाँ फाइनाइट हो गया, हैज़ हमारा यहाँ फाइनाइट हो गया, और ये जो है हमारा ट्राइड जो है नॉन फाइनाइट हो गया। कहिएगा कैसे, तो हमारा जो पहला वर्ब है वही ना फाइनाइट होता है, वही ना सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर प्लूरल होता है। बाद वाला वर्ब तो पहले वाले वर्ब से हिसाब से होता है, और जो बाद वाला वर्ब होता है वो नॉन फाइनाइट होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पहला वाला ही सिंगुलर प्लूरल होगा, बाद वाला तो भैया जो होगा वो होगा। जैसे अगर कहते हैं आई हैव डन, आई हैव डन इट, आई हैव डन इट। अब यहाँ अगर सी हो जाता तो सी के साथ क्या हो जाएगा, हैज डन इट होगा। तो यहाँ आई के साथ हैव और सी के साथ हैज, अगर दे रहता तो दे हैव होता, दे हैव डन इट। तो यहाँ बदल कौन सा रहा है सर, तो बदल रहा है पहले वाला वर्ब, सबसे पहला वर्ब ही बदल रहा है, तो यही हमारा फाइनाइट, क्योंकि फाइनाइट ही जो होता है वो बदलता है। और जो बाद वाला देखिए तो डन तीनों में है, तो जो नहीं बदला वही हमारा नन फाइनाइट हो जाता है। क्लियर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। व्हाट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ स्लीप, स्लीप का पास्ट टेंस क्या होता है सर, स्लेप्ट हो जाता है। ठीक है, डैश कैनॉट हियर, तो भैया कौन नहीं सुन सकता है, द डीफ कैनॉट हियर, ए डीफ नहीं, क्योंकि डीफ ये अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले द अगर लगाते हैं ना तब जाके वो नाउन बनता है, नाउन के अधिकार में यह नाउन के रूप में यूज होता है। द डीफ, द ब्लाइंड, द ऑनेस्ट, द पुअर, द रिच, ये सब। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब अंत की तरफ आ गए हैं। दिस रूम इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये रूम जो है बहुत ही सुंदर है, दिस रूम इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट डैश टू एकोमोडेट ऑल ऑफ यू। लेकिन अब देखिए टू पहले है तो यहाँ टू यूज कर सकते हैं, TOO2। लेकिन आपको पता है ना TOO2 के बाद पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो टू स्मॉल होगा, स्मॉलर नहीं होगा। लालच लगेगा कि टू स्मॉलर लगा दे, लेकिन बचना है टू स्मॉल, टू एकोमोडेट ऑल ऑफ यू। हाउ मैनी डज ए काउ हैव, क्या होता है हाउ मैनी, देखिए HOOF होता है हुफ, यानी उसका पैर खुर, कितना खूर होता है। तो वैसे तो देखोगे कि भैया 4 गो पैर में 4 गो खूर, लेकिन आप खूर देखोगे ना तो आप क्या देखते हो कि वो डिवाइड होता है, ऐसे करके वो पैर जो है बच्चे जानवरों का क्या होता है, डिवाइड होता है। तो एक खूर अगर इसको मानते हैं कि ये, तो एक पैर में 2, तो 4 पैर में 8 भी हो सकता है। तो वो हम गिनती नहीं गिनना है, हम कह रहे हैं कि भैया हुफ का हम यहाँ प्लुरल, तो जब अंत में एफ हुफ होता है तो उसका हम हुफ का प्लुरल क्या बनाते हैं, HOOVES बनाते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ये नंबर सी इंट्रोड्यूस्ड डैश टू द SP, सी इंट्रोड्यूस्ड। अब देखो जरा सा, उसने इंट्रोड्यूस किया, किसको किया जी, तो अब यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, अगर उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया होगा SP को तो हो जाएगा सी इंट्रोड्यूस, सी के साथ हर सेल्फ हो जाता। लेकिन कब, जब सब्जेक्ट खुद को इंट्रोड्यूस करे, सब्जेक्ट के लिए ही उसका रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज हो, तब आर सेल्फ। अगर आई होता तो माई सेल्फ। लेकिन अगर सब्जेक्ट कोई और है और यहाँ भरना किसी और प्रोनाउन को है,
जैसे सी है यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ आई के फॉर्म को भरना है, तो वैसे में ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। अगर वही सिमिलर रहता तो वहाँ रिफ्लेक्सिव यूज होता, यानी यहाँ सी के साथ हर सेल्फ यूज होता, लेकिन अलग अलग है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर सब्जेक्ट हमारा मान के चलो कि ए है, सब्जेक्ट ए है, उसके बाद उसने कोई एक्शन किया, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो बी है, क्या है तो बी है, तब भैया यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो भी ए है, ए कहने का मतलब जो सब्जेक्ट है उसी का फॉर्म ऑब्जेक्ट है, तो वैसे स्थिति में जो सब्जेक्ट काम कर रहा है उसका असर खुद पे पड़ रहा है, तो वैसे में वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, जिसमें हम सेल्फ लगा कर रखते हैं। ठीक है, लेकिन जब अलग अलग होगा, जैसे ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, आई है, यही अलग अलग है, तो वैसे में रिफ्लेक्सिव यूज नहीं होता, क्या होता है ऑब्जेक्टिव यूज होता है। तो सी इंट्रोड्यूस मी होगा। अंतिम क्वेश्चन में आ गए हैं, रेखा इज डैश लवली। लवली देखो जरा सा, ये वर्ड कितना अच्छा है, क्वाइट, क्विट, क्या है भैया, तो देखो जरा सा इसको याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ ई पे फोकस करो आप, ई पे, ई बाहर है तो इसका अर्थ होता है अधिक, क्या अर्थ होता है अधिक, पर्याप्त, काफ़ी, इसका अर्थ होता है। क्यों? क्योंकि ई बाहर, या जो चीज़ बाहर होता है वो अधिक होता है, तभी बाहर होता है, आपको पता है। ई अंदर है और अंदर कोई चीज़ रहता है तो क्या रहता है सर, शांत होता है, इसका अर्थ होता है शांत। इसमें ई नहीं है, मतलब ई ने इसे छोड़ दिया है, क्विट का अर्थ होता है छोड़ना, कोई शो वगैरह छोड़ना नहीं कहता, छोड़ दीजिए, क्विट कर दीजिए, तो छोड़ना होता है। अब बताओ जरा सा, रेखा इज डैश लवली, तो पर्याप्त, काफ़ी लवली है, यानी क्वाइट, QUITE, ये होगा। अंतिम है, ही रन्स डैश एनफ टू विन द रेस, एनफ आ गया, टू आ गया, देखो एनफ के पहले क्या यूज होगा भैया, पॉजिटिव डिग्री यूज होगा, पॉजिटिव डिग्री, अब पॉजिटिव कौन है, फास्ट है। तो उम्मीद है कि आप बढ़िया से समझ गए होंगे, और यहाँ होता है दी एंड। कितना देर हुआ जी, तो लगभग 1.5 घंटे का सेशन रहा, और 1.5 घंटे के सेशन में ये हो गया है कंप्लीट। तो अब आप बताएंगे कि ये सेशन आपको कैसा लगा, आप करेंगे लाइक, आप करेंगे सब्सक्राइब, नए हैं तो हमारा सदस्य बनिए। सदस्य कैसे बनना है भैया, केवल सब्सक्राइब करके बनना है, अभी ज्वाइन वाइन नहीं करना, अभी सब्सक्राइब करना है। आगे के तैयारी में बने रहने के लिए, हमारे वीडियो देखते रहने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपका चला जाए। और आगे बहुत जल्द हम आपको खुशखबरी देंगे, आपसे बैच से रिलेटेड जानकारी मिलेगी, और हम इस पे लगभग कोर्स आपको पढ़ाएंगे, लगभग चीज़ आपको प्रैक्टिस कराएंगे, चाहे वो TGT की बात हो या PGT की बात हो, चाहे लिटरेचर की बात हो या ग्रामर की बात हो, हर चीज़ का समाधान आपको यहाँ मिलेगा, इस चैनल पे मिलेगा, इसलिए इस चैनल से जुड़ना नहीं भूलना है। ठीक है, हाँ चलिए, ओके, गुड बाय।